अब आप जैसे यंग जनरेशन के बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं, कहते हैं अंकल हम भी कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा एक सजेशन देता हूं। मैंने कहा देखिए, आप लोग करियर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों की उम्र में ये सारे काम नहीं करे थे, बहुत स्ट्रगल करी थी। और वो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, कहना बिल गेट्स का, मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमा लो। तो जैसे मैंने बताया, 5 रुपए में स्वाभिमान, 10 रुपए में उसके अंदर का सेटिस्फेक्शन, पसंद करने का। अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करिए। आप जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं। जब मैं नोएडा में आया था, एक टूटा सा स्कूटर था मेरे पास में मैंने भगवान से क्या मांगोगे, आप भी क्या मांगोगे, सब लोग यही मांगते हैं कि भगवान मकान हो जाए, दुकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, खाने कमाने लायक पैसे हो जाए। जब आदमी पे पैसा नहीं होता, बस इतना ही मांगता। फिर बर्थडे करते हैं हम लोग, बच्चे आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हमें बर्थडे मनाना है। उन्हें कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम अपने हाथ से अपना सर्व करें। तो मैं कहता हूं 10 मिनट आपको जरूर वहां पे सर्व करना पड़ेगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 मिनट की जगह वो 1 घंटा 1.5 घंटा तक भी लगे रहते हैं सर्व करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस के जो 17 गोल्स हैं, पहले 3 गोल्स हैं उसमें पॉवर्टी, हंगर एंड गुड हेल्थ। तो लगभग हमने देखा ये कंसेप्ट तो हमारा भी है, रोटी कपड़ा और दवाई। जब पूरी दुनिया इससे त्रस्त है और यूनाइटेड नेशन इसको कर रहा है, तो ये इजीएस्ट मॉडल है। मेरा नाम अनूप खन्ना है। और कहां से शुरू करा जाए, चलिए आपको बचपन से ही शुरू करता हूं। मेरा बचपन जो है वो देहरादून विकास नगर, एक डाकपत्थर जगह है, वहां से शुरू हुआ था। वहां मेरी स्कूलिंग हुई थी। वहां मैं टेबल टेनिस चैंपियन भी था, और फिर स्कूल बॉयज चैंपियन रहा, फिर स्टेट जीता, फिर वहाँ से फिर यूपी शुपी खेला। और मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मीडियोकर रहा मैं। मेरा अपना मानना है कि आप कोई भी काम करें, प्रेशर रख के मत करें। मेरा पैशन है, मुझे मज़ा आता है, मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। अब आप जैसे यंग जनरेशन के बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं, कहते हैं अंकल हम भी कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा एक सजेशन देता हूँ। मैंने कहा देखिए, आप लोग करियर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों की उम्र में ये सारे काम नहीं करे थे, बहुत स्ट्रगल करी थी। और वो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, कहना बिल गेट्स का, मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमा लो बिकॉज मनी इज एवरीथिंग। अगर आपकी जेब में पैसे हैं और आपका बुढ़ापा सिक्योर है, तभी आपके लिए ये सारे काम अच्छे लगेंगे। हम लोग हिंदुस्तान में, दुनिया हमसे बहुत कुछ सीखती है, लेकिन हम दुनिया से क्या एक चीज सीखना चाहते हैं, सिविक सेंस। तो जब हमने ये शुरू करा, और यह मैं हर एक से कहता हूं कि आप सिविक सेंस जरूर दें। तो जब ये कंसेप्ट आया दाल चावल अचार से शुरू करने का था, तो हम लोगों ने ये फैसला करा कि फ्री किसी को कुछ नहीं देना है। आदमी इतना छोटा सा अमाउंट जरूर रखे जो आदमी इजीली दे सके। तो वो छोटा अमाउंट कितना होना चाहिए, तो बच्चों ने सबने डिस्कस करा, 5 रुपए लेने चाहिए। 5 रुपए एक छोटी सी रकम होती है, देना उसको स्वाभिमान रहना चाहिए कि मैं पैसे दे रहा हूं तब मैं कुछ ले रहा हूं। तो यहां से हमारा 5 रुपए वाला कंसेप्ट शुरू हुआ। अब इसके साथ में क्या हुआ कि हमने कहा कि ये तो भीड़ लग जाएगी भाई। तो हुआ भी यही पहले 2 दिन कि लोग अपनी जेब में हाथ डालते थे, फिर 100 का नोट निकालना है, फिर हमने कहा इसका तरीका निकालना चाहिए। तो हमने चेंज एक जगह दूसरी जगह रख दी। जिसको चेंज चाहिए वहां से लेके आइए, लाइन में लगे, आपके हाथ में 5 रुपए का सिक्का होना चाहिए, एक लाइन मेंटेन होगी, बगैर लाइन के किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में कपड़े का हुआ कि पुराने कपड़े हम लोगों के घरों में हर एक के पास रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। तो वो हमने कहा इनका करे के जाए, तो उसको हमने 10 रुपए उसकी फीस रखी। उसके साथ भी मैं जो करना चाहता हूं, वहां पर रखने के बाद में, जैसे हम लोग मॉल्स में जाते हैं, आप 10 तरह के कपड़े निकालते हैं, ये इसकी चॉइस है कि अपने पसंद का ले रहे हैं। आप गरीबों को कभी या कोई जरूरतमंद है उसे चॉइस नहीं मिलती। आपने 10,000 का सूट दे दिया, आपने कुछ दे दिया, उसे चॉइस नहीं मिली, उसने वही एक्सेप्ट करा। हमारे यहाँ क्या है, जब वो आते हैं, उसे 10 तरह के सूट हैं, उनमें से एक निकालना, वो जो बेसिकली उसके चेहरे का सेटिस्फेक्शन होता है जब उसे चॉइस मिल रही है, वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया, 5 रुपए में स्वाभिमान, 10 रुपए में उसके अंदर का सेटिस्फेक्शन, पसंद करने का। उसके साथ में कपड़ा तो अच्छा मिल ही रहा है, खैर कोई बात ही नहीं है। इसके बाद में मुझे पता लगा यहाँ प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके अंदर बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं। सरकार की योजना है, पूरे इंडिया के अंदर 10,000 से ऊपर इसकी ब्रांचेज हैं। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, एक बार बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन है, उनको जरूर, अगर मार्केट में कोई 250 रुपए का पत्ता है, यहाँ 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। किसी के घर का बजट अगर 10,000 है तो वो 2,000 रुपये आ जाता है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई करा, तो हो गया हमारे को। तो आज नोएडा के अंदर हमारा जो है रोटी, कपड़ा और दवाई। जब हमने देखा यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल्स हैं, और यूनाइटेड नेशंस के जो 17 गोल्स हैं, पहले 3 गोल्स हैं उसमें पॉवर्टी, हंगर एंड गुड हेल्थ। तो लगभग हमने देखा ये कंसेप्ट तो हमारा भी है, रोटी कपड़ा और दवाई।
जब पूरी दुनिया इससे त्रस्त है और यूनाइटेड नेशन इसको कर रहा है, तो ये इजीएस्ट मॉडल है। कपड़े मैंने आपसे लिए और आपको दे दिए, कपड़े भी आते हैं, उसके साथ बर्तन भी आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, हाउस होल्ड चीज़ आती है जो आपके लिए वो गरीबों के काम आ जाती हैं, जरूरतमंदों के। इसी तरह से रोटी का कंसेप्ट जैसे मैंने बताया, मिनिमम दाल चावल अचार मतलब 5 रुपये में किसी को भी खिलाया जा सकता है। और गुड हेल्थ, जेनरिक मेडिसिन, ये कहीं पर भी दी जा सकती हैं। तो जो पूरी दुनिया परेशान है, इस छोटे से मॉडल से आप उसे बड़े आराम से कर सकते हैं। हर एक से कहता हूं, अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करिए। आप जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं। जब मैं नोएडा में आया था, एक टूटा सा स्कूटर था मेरे पास में मैंने भगवान से क्या मांगोगे, आप भी क्या मांगोगे, सब लोग यही मांगते हैं कि भगवान मकान हो जाए, दुकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, खाने कमाने लायक पैसे हो जाएं। जब आदमी पे पैसा नहीं होता बस इतना ही मांगता है फिर उसके बाद उसकी उम्मीदें बढ़ती हैं। मैंने लेकिन ये कहा, जहाँ तक मुझे चाहिए था भगवान ने सब कुछ देने की कोशिश की। उसके बाद जो मैंने समाज से लिया है, अब मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे जैसी उम्र में जो मैंने 60-65 साल समाज से एक्सपीरियंस लिया है, वो मैं क्यों ना शेयर करूँ। आपको ये एक्सपीरियंस लेने के फिर आपके 30 साल क्यों खराब हो। वो एक्सपीरियंस अगर मैं इजीली शेयर कर दूं तो आप लोग जैसे रिले रेस होती है ना, बैटन पकड़ाया और आप एकदम से उसी स्पीड से आगे निकल गए। तो वो मैं चाहता हूं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो गलत है सही है, उससे आप लोग सीख लेके आगे बढ़ जाएं। और जहां तक मैं अपने को मानता हूं, मैं बिल्कुल अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूं। मस्ती की नींद आती है और अच्छे काम करने जो संस्कार हम लोगों ने आपसे लिए हैं। जैसे मैं बताता हूं, बर्थडे करते हैं हम लोग, बच्चे आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हमें बर्थडे मनाना है। उन्हें कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम अपने हाथ से अपना सर्व करें। तो मैं कहता हूं 10 मिनट आपको जरूर वहां पे सर्व करना पड़ेगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 मिनट की जगह वो 1 घंटा 1.5 घंटा तक भी लगे रहते हैं सर्व करने के लिए। तो ये चीजें जो छोटी छोटी सी बातें हैं, वहां पर उनको वो सीख दी जा रही है जो संस्कार हम लोग भूल चुके हैं। अब वहां पर खाने के लिए भी हम लोगों ने नियम बना दिए हैं, सिविक सेंस जैसे मैंने बताया था। गाड़ियां प्रॉपर पार्किंग में लगेंगी, कोई भी गाड़ी टेढ़ी नहीं लगाता। और ये आपसे कहना चाहूंगा, आजकल गाड़ियां बहुत हो गई हैं सड़कों पे, पार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो जब भी आप पार्किंग में लगाएं, ऐसे लगाएं कि पड़ोसी को पार्किंग की जगह मिल जाए। आप 4 गाड़ी की पार्किंग खाते हैं, वो हमारे यहां आई है, कभी भी आई है। और ये लोग दूर दूर से देखने आते हैं कि रिक्शा वाला, 3 व्हीलर वाला प्रॉपर पार्किंग में लगा रहे हैं। और कई बार तो मजाक में वो गाड़ी वाले से कहते हैं कि भाई साहब आपने गाड़ी गलत लगाई है। तो एक रिक्शा वाला गाड़ी वाले को समझाता है। ये सिविक सेंस दी है हमने वहां पर। और जैसे मैंने बताया, लाइन वगैरह मेंटेन्ड है, सब कुछ है वहां। फिर हम लोगों ने, हम तो 400-500 से ऊपर ज़्यादा खिला नहीं पाते, तो जो लोग आते हैं हमने वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप समर्थ हैं तो कृपया भोजन ना लें, क्योंकि आप गरीब का हक मार रहे हैं। क्योंकि एक लिमिट होती है। लोग सोचते हैं यहाँ पर देसी घी का खाना मिल रहा है, रोटी भी है, रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है। तो हम उनसे निवेदन यही करते हैं, आइए जो सामने खड़ा है उसको हमारा भोजन देते हैं। बट निवेदन यही रहता है। तो वो छोटी छोटी सी बातें हमने वहाँ रखी हैं। जैसे मैंने बताया, दवाई की दुकान है मेरी, पहले दिन ही हमने डिसाइड करा था जो कपड़े का थैला नहीं लाएगा उसे दवाई नहीं दी जाएगी, या देंगे तो वो अपने हाथ से लेके जाएगा। शुरू में बहुत लड़ाई लड़ी लोगों ने, कहते हैं हम इतना सारा सामान कैसे ले जाएंगे, आप 50 रुपये ले लीजिए, 20 रुपये ले लीजिए, पॉलिथीन दे दिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमारे पिताजी भी और हम भी अपने साथ थैला लेके चला करते थे, आपको थैला लाना पड़ेगा अगर सस्ती दवाई चाहिए। आई मीन ये ब्लैकमेल करता था मैं कि मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं तो आपको ये करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसके साथ। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी भी आइए हमारी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में, सब अपने हाथ में थैला लेके आते हैं और सब अप्रिशिएट करते हैं। बोले मिस्टर खन्ना आपने हमें थैला लाना सिखा दिया। मैंने कहा ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये छोटी छोटी सी बातें अगर हम जिंदगी में फॉलो कर लें, जैसे मैंने बताया, हम हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़, पूरी दुनिया हमसे सीखती है, हमें सिर्फ छोटी सी चीज़ सीखनी है। हम बाहर जाते हैं, विदेशों में घूमते हैं, हम बाहर वहाँ से आके क्या करते हैं, भाई रोड बड़ी अच्छी थी, ट्रैफिक साइंस बहुत अच्छा था, हॉर्न बिल्कुल नहीं बजते थे। यहां पर एयरपोर्ट से उतरते ही सबसे पहले गाड़ी के पीछे लिखा होता हॉर्न प्लीज। मतलब क्या यार, मतलब क्यों। तो एक छोटी छोटी सी चीजें अगर हम लोग फॉलो कर लें, बस मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि जो कुछ काम करें दिल से करें, पैशन के साथ में करें और मस्ती के साथ में करें। कोई दिखाने की जरूरत नहीं है कि अब जैसे मेरे को लोग कहते हैं कि यहाँ वहाँ इतने आपके फॉलोअर्स हो गए, करोड़ में हो गए, फलाना। मैं तो जो काम कर रहा हूँ उसको सलाम है। ये काम नहीं होगा तो सब चीज़ बेकार है। और एक दूसरा सवाल भी करते हैं कि आप कितनी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं। तो मैं, अनूप खन्ना मर जाएगा तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी लेकिन मैं चाहता हूं अगर ब्रांचेस आप खोलें, क्योंकि मैं भी कितना कर सकता हूं। मैं अपने आप को, अनूप खन्ना को फेमस नहीं होने देना चाहता। कंसेप्ट फेमस होगा और आज आपको अच्छा लगेगा सुन के। पूरे भारत में 400 से ज़्यादा लगे इस तरह के काउंटर्स हैं
और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, 1000 डेढ़ हजार 2 हजार आदमी को खाना खिलाया जाए। तो ये आपके कंसेप्ट की जीत है और अच्छा लगता है कि आपने शुरू करा और लोगों ने फॉलो करा। बस बच्चों, तुम लोगों से और जितने भी लोग लिसनर्स हैं आपके, जितने भी व्यूअर्स हैं, सबसे निवेदन है, दिल से काम करिए, मस्ती के साथ काम करिए, असफलता से बिल्कुल मत डरिए और भारत को एक महान देश बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।